गुड मॉर्निंग। आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम वायुमंडल के परतों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेकर आए हैं, जिसे फिगर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास किए हैं। बेहतर समझ में आएगी यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वायुमंडल को, हमारा जो वायुमंडल है वो कितने परतों में विभाजित किया गया है। तो वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। ठीक है। सबसे नीचे वाली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। उसके बाद क्षोभमंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहते हैं। इससे थोड़ी ऊपर चले जाते हैं तो मध्यमंडल कहलाता है। उससे ऊपर आयन मंडल कहलाता है और सबसे ऊपर है उसको बहिर्मंडल कहते हैं, जो ऊपर जाकर वो अंतरिक्ष में मिल जाता है। ठीक है। तो हम वायुमंडल को कितने परतों में बांटे हैं? 5 परतों में डिवाइड किए हैं। तो हमने इसके अगले वीडियो में जो वायु से संबंधित ही था उसमें वायुमंडल में उपस्थित गैसों के बारे में बताए थे। आज हम इन परतों के बारे में बतला रहे हैं। इन परतों, ये वायुमंडल के परतों में क्या खासियत है या इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है, ये हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है, इसी की बेसिक जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षोभमंडल। क्षोभमंडल जो है वो वायुमंडल के सबसे निचली परत है और पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर क्षोभमंडल पाई जाती है। हवा की जो परत क्षोभमंडल है वो पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। यह जीव जंतु के लिए अनुकूल है। यह जीव जंतु के लिए अनुकूल है। सिर्फ इसी मंडल में हम लोग को रहने के लायक ऑक्सीजन प्रदान है। तापमान भी मतलब हम लोग को जीव जंतु रहने के लिए अनुकूल है। तो आइए कुछ इसके बेसिक जानकारी लेते हैं। हम अभी बात कर रहे थे क्षोभमंडल की। जो क्षोभमंडल आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये पृथ्वी है, ये नीचे वाली पृथ्वी है, इसके ऊपर को क्षोभमंडल बोला गया है। इसके ऊपर जो हवाएं के जो परत है उसे क्षोभमंडल बोला गया है। क्षोभमंडल को ही परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्षोभमंडल को ही क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। जो क्षोभमंडल पाया जाता है कि ये जो हवा का परत है क्षोभमंडल, वो कितनी किलोमीटर तक है? तो औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। लेकिन यदि पूछा जाए कि ध्रुवों पर कितनी ऊंचाई है, तो ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर है। और भूमध्य रेखा, जिसको कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक हो जाती है। आप लोग क्षोभमंडल के बारे में बेसिक जानकारी क्या प्राप्त की है कि क्षोभमंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यदि औसत ऊंचाई देखा जाए क्षोभमंडल की तो 13 किलोमीटर है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं कि यही क्षोभमंडल में बादल को गरजना, बिजली का कड़कना, बारिश होना, तूफान आना, आंधी चलना, सिर्फ क्षोभमंडल में ही ये सारी प्राकृतिक घटनाएं मौजूद है। इसके ऊपर वाले मंडल में ये सब घटनाएं नहीं होती है। बारिश सिर्फ क्षोभमंडल में जो बादल जो मतलब ऊपर जो घूमते फिरते हैं हवाएं में, ये सिर्फ क्षोभमंडल में ही घूमते हैं, इसके ऊपर नहीं जाते हैं। क्षोभमंडल में ही
मतलब हमारी ये क्षोभ मंडल में ही बारिश होती है पृथ्वी के लिए, यहीं जोरों से आंधी तूफान चलती है, ठीक है। और क्षोभ मंडल में पृथ्वी के ऊपर जैसे 100 धीरे धीरे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे धीरे धीरे तापमान कमता चला जाता है, कम होते चला जाता है। जैसे यदि हम पृथ्वी से ऊपर 165 मीटर ऊपर चले जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाती है। जो पृथ्वी पर तापमान होगा उससे कंपेयर करेंगे यदि 165 मीटर के ऊपर के तापमान में, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान धीरे धीरे कम होते चला जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि यही क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर है। इसी में मौसमी घटनाएं, बारिश होना, बिजली का कड़कना, जोरों से हवाएं चलनी सिर्फ इसी क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं और यहाँ जाते जाते लगभग इसकी तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। क्या बोले? यह जो क्षोभ सीमा है इसमें यहाँ तापमान इसका कितना डिग्री सेल्सियस हो जाता है? -80 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। धीरे धीरे बोले थे तापमान ये घटता है। आगे हम बात करेंगे संताप मंडल की, समताप मंडल की, ठीक है। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी से कितना ऊपर तक है? 13 किलोमीटर फैला हुआ है और 13 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक, ठीक है, समताप मंडल पाया जाता है। 50 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है? समताप मंडल। और इसमें तापमान धीरे धीरे बढ़ती है, इसमें तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। जब यहाँ -80 डिग्री सेल्सियस हो गया था तो इसका धीरे धीरे तापमान बढ़ते 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 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है, ठीक है। तो इसमें क्षोभ सीमा समताप सीमा तक जाते जाते इसका तापमान कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर जाते तो तापमान घटता है और समताप मंडल में जैसे धीरे धीरे ऊपर जाते तो तापमान बढ़ता है, ठीक है। आगे बात करेंगे ये संताप मंडल VVI है। इसमें VVI क्या है कि सिर्फ यही मंडल में, सिर्फ संताप मंडल में ही एरोप्लेन उड़ाई जाती है, चलाई जाती है। इसके ऊपर नहीं उड़ाई जाती है, या तो इसके नीचे क्षोभ मंडल में वो नहीं उड़ती है। क्षोभ मंडल से ऊपर जाकर के एरोप्लेन, वो हवाई जहाज वहीं उड़ती है। क्यों उड़ती है? क्योंकि यहाँ हवाएं धीरे धीरे चलती है। इसमें मौसमी घटनाएं या प्राकृतिक घटनाएं संताप मंडल में कुछ नहीं होती है। यहाँ हवा धीरे धीरे चलती है, तापमान अस्थिर रहती है। इसी के ऊपर यदि थोड़ा सा चले जाए, संताप मंडल में ही एक मंडल पाया जाता है जिसको ओजोन मंडल कहते हैं। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को रोकती है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन मंडल संताप मंडल में पाया जाता है और संताप मंडल के ऊपरी सीमा में पाया जाता है। और यह क्या करता है ओजोन मंडल? ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को रोकती है और या अवशोषित कर लेती है, या तो कुछ किरणों को पुनः वापस ऊपर की ओर भेज देती है। और ये ओजोन मंडल क्या काम करता है? तापमान को अस्थिर रखता है। तापमान को अस्थिर रखने का काम कौन करता है? ओजोन मंडल करता है, ठीक है। और संताप मंडल में ही एरोप्लेन उड़ाई जाती है। यहाँ हवाएं धीरे धीरे चलती है। इसमें प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती है, बादलों का गरजना, बारिश होना, ये सब कुछ नहीं होते। इसमें तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और यह बढ़ करके संताप सीमा तक 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और संताप मंडल कहाँ तक फैला हुआ है? 50 किलोमीटर तक। संताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन मंडल पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को रोकती है और हमें पृथ्वी प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को आने से अनेक प्रकार की बीमारियां जीव जंतु में फैलने लगेगी, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी।
आगे बात करेंगे हम, क्षोभ मंडल हो गया, संताप मंडल हो गया, आगे बात करेंगे मध्य मंडल, मीसोस्फीयर। ठीक है, मध्य मंडल की बात करेंगे तो जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल का औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर तक दिए हैं। ठीक है, ये 50 से 80 किलोमीटर तक रहता है, 90 कहीं कहीं 90 भी दर्शाता है। ठीक है, कहीं कहीं नेट में इसका 90 किलोमीटर भी दर्शाता है। ठीक है, तो हम एक्चुअल अभी 80 किलोमीटर लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मध्य मंडल कहाँ से कहाँ के बीच में है, 50 से 80 किलोमीटर में के बीच में है। और अब फिर यहां से अभी हम बोले थे कि क्षोभ मंडल में तापमान घटता है, संताप मंडल में तापमान बढ़ता है। फिर बात करेंगे मध्य मंडल में तापमान घटने लगता है। अभी 0 डिग्री सेल्सियस था, ये धीरे 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 मध्य मंडल सीमा तक जाते जाते इसका तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका मतलब इसका तापमान धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। एक शुरू में घटा, सेकंड में बढ़ा, फिर थर्ड में तापमान घटता है, और इतना घट जाता है कि -100 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो जाता है। इसलिए मध्य मंडल को ही ठंडी परत या सबसे ठंडी परत कहते हैं, या सबसे ठंडा मंडल कहते हैं। ठीक है, मध्य मंडल को क्या कहेंगे, सबसे ठंडा मंडल या इसे ठंडी परत बोला जाता है। इसमें हम लोग को सांस लेने में थोड़ी बहुत कठिनाई होने लगती है, इसलिए इसमें हम अपना एरोप्लेन इसमें नहीं उड़ाते हैं, या तो यहाँ सांस लेने में कठिनाई तो उसमें एरोप्लेन उड़ेगी कैसे, सबसे पहली बात है। ठीक है, और इसमें और क्या होता है मध्य मंडल में कि उल्काएं पिंड जलती है। कभी कभी जो आप लोग देखते होंगे रात में टूटता तारा जिसको हम बोलते हैं, कि जो कुछ उल्काएं पिंड टूट कर आती है और हवा के घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है। तो आग लगने की प्रक्रिया यही है मध्य मंडल में। आग लगने की प्रक्रिया, जो उल्काएं पिंड टूट करके आती है और हवा के घर्षण से उसमें आग लग के समाप्त हो जाती है, तो ये मध्य मंडल की बात कर मध्य मंडल में, और इसी में उल्काएं पिंड जलते हैं। ठीक है, जलते हुए दिखाई मध्य मंडल में ही दिखाई देते हैं। अगला बात करेंगे आयन मंडल। आयन मंडल की बात करेंगे तो ये 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। ये 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। कौन भाई? तो आयन मंडल। आयन मंडल आयन मंडल की बात कर रहे थे। आयन मंडल 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। इस आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। आगे देखेंगे कि ये आयन मंडल पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगें होती है, और ये कहां तक जाती है? आयन मंडल तक। और ये आयन मंडल पुनः इसे वापस पृथ्वी पर भेजती है। जैसे बात करते हैं टावर नेटवर्क की बात करते हैं, तो ये नेटवर्क कैसे पकड़ती है? मान लीजिए क्षोभ मंडल में यहाँ नेटवर्क है, यहाँ टावर है, मान लेते हैं। ठीक है, ये टावर है और हमें फोन लगाना है, मान लीजिए यही पृथ्वी पर ही, फिर ये वापस आएगी। हमें किसी के पास फोन लगाना है, कॉल करना है, या रेडियो टेलीविजन जो प्रसारित होती है, सबसे पहले ये नेटवर्क आयन मंडल तक जाती है। ये नेटवर्क आयन मंडल में, यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा छोड़े गए बहुत सारे पाठ पुर्जे हैं, और या क्या यंत्र है जो ये रेडियो तरंगे को पुनः, आयन मंडल तो वापस करबे करती है, इसमें जाके प्राप्त होती है, और पुनः ये वापस लौट के पृथ्वी पर फिर चले आती है। ठीक है, तो ये पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे को वापस पृथ्वी पर भेजती है। कौन? आयन मंडल। यही विद्युत आवेशित कण। ठीक है, इसमें जितने
यहाँ से सैटेलाइट एक प्रकार से छोड़े जाते हैं, सब यही रखा गया है इसी आयन मंडल में, और उसी के द्वारा मेरा सारा नेटवर्क काम करता है। ठीक है, प्रत्येक देश ने अपना अपना छोड़ के यहाँ रखा है। ठीक है, और इसी के द्वारा सारा सिस्टम फॉलो करता है। अगला बात करेंगे बहिर्मंडल। जो बोला गया है कि वायु कम से कम 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो जो बहिर्मंडल का कुछ अधिक विशेष जानकारी वैज्ञानिक को प्राप्त नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाता है। ठीक है, इसमें तापमान अत्यधिक होने लगती है, इसका तापमान धीरे धीरे अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगती है, जो 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान हो जाता है। बहिर्मंडल का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाती है। ठीक है, और इसमें उपस्थित हवा में उपस्थित घटक काफी विरल हो जाते हैं, ना के मात्रा हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस वगैरह ये ऊपर में पाए जाते हैं और धीरे धीरे ये अंतरिक्ष में मिल जाती है। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये पांचों के बारे में आपको हम एक बेसिक जानकारी के तौर पर दिए। ठीक है, और इसके कुछ बेसिक जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लड़ जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एरोप्लेन या हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाई जाती है, तो ये संताप मंडल में उड़ाई जाती है। और बहुत सारे इससे क्वेश्चन टच करते रहता है, बहुत सारे ग्रुप डी या बहुत सारे सेंट्रल एग्जाम जीडी, बहुत सारे इसमें टच करते रहता है क्वेश्चन। आप लोग इसे ध्यान से देखें, आप लोग इसे थ्योरेटिकल पीडीएफ हम बाद में इसमें आप लोग को देंगे, या तो इसका बेसिक पार्ट बाय पार्ट करके हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग एक मैप की तरह आप लोग इसे समझने का प्रयास करें, और आप लोग जितना हम बोले उसको कहीं नोट्स आप लोग बना लें तो बेहतर रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।